अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्कैनएफ के प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, स्कैनएफ, जैसे कि आपको पता है कि स्कैनएफ हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, और सेकेंडरी स्कैनएफ यूज होता है यूज़र से इनपुट को लेने के लिए। ठीक है, यूज़र से इनपुट को लेने के लिए हम अपने प्रोग्राम में स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और वो जो यूज़र हमें इनपुट देता है वो हमारी वेरिएबल में जाके स्टोर होती है। जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया होता है उसमें जाके वो इनपुट सेव होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है कि आपने यूज़र से डिस्टेंस लेना है, किसमें, किलोमीटर्स में। ठीक है, यूज़र से आपने डिस्टेंस लेना है किलोमीटर्स में, और वो उसको कन्वर्ट करेगा मीटर में। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। पहली हेडर फाइल stdio.io.h का पता है आपको। इसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ का, इसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ की डेफिनेशंस पड़ी हुई है, और कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसके अंदर क्लियर स्क्रीन की और गेट सी एच की सारी डेफिनेशंस पड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है, और ये हमारे मेन फंक्शन के नीचे बॉडी है। इसमें सबसे पहले यहाँ से देखिए, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखिए, स्कैनर का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, प्रिंटफ का यूज़र को शो करवाने के लिए। अब सबसे पहले यूज़र को शो होगा एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स यूज़र को चीज़ शो होगी। अब यूज़र को शो हुई, ठीक है, यूज़र ने एंटर किया 40.5 डिस्टेंस। अब यूज़र ने जैसे स्क्रीन के ऊपर एंटर किया 40.5, तो स्कैनएफ के फंक्शन के थ्रू क्या होगा, वो ले लिया जाएगा उससे। ठीक है, तो देखिए स्कैनएफ में मैंने ये इस कोमा के बाद ये वेरिएबल यूज़ किया हुआ है एम्परसेंड के। अब ये जो मैंने वेरिएबल के यूज़ किया हुआ है, इसको पहले ऊपर में डिक्लेयर करना था। अब यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया फ्लोट के। अब यहाँ पे मैंने इसकी डाटा टाइप फ्लोट क्यों रखी है, क्योंकि मे बी यूज़र जो नंबर एंटर करे वो पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, इससे मैंने इसकी डाटा टाइप फ्लोट रखी है। ओके, अब ये हमारा परसेंटेज एफ है, जो कि फ्लोट को देखकर है कि इसकी डाटा टाइप फ्लोट थी, तो इसका इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल की फ्लोट है, इससे हमने यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखा है। तो ये आपको बस समझ आ गया के क्यों आया, क्योंकि हमने यूज़र जो भी हमें किलोमीटर में डिस्टेंस देता है वो जाके के अंदर सेव हो जाता। यहाँ पे हमने एक डाटा टाइप यूज़ की डबल की, डबल से हमने एम लगाया। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब ये है कि अब जो यूज़र, ऑब्वियसली सी बात है, यूज़र ने हमें इनपुट दी, वो जाके वेरिएबल के में स्टोर हुई। अब हमने उसके ऊपर हमारा जो वो प्रोग्राम है, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो हमारी डिवाइस है, जो किलोमीटर को मीटर में चेंज करती है, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी। तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसको भी किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएगी। तो एम ये जो हमने लिया है वेरिएबल, ये उस रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे देखिए इस टाइम में प्रोसेसिंग होगी, ये जो ये है प्रोसेसिंग क्या होगी, के क्या है, के में वो वैल्यू स्टोर जो यूजर ने दिया है। तो यूजर ने क्या दिया था 40.5, यूजर ने 40.5 दिया, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। ठीक है, 1000 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो जाएगा इस एम में सेव हो जाएगा, और इस एम को भी हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। डबल हमने इसलिए कही डाटा टाइप, मे भी जो आंसर है वो काफ़ी, उसकी जो लेंथ हो वो काफ़ी उसकी बड़ी हो। ठीक है, लेंथ मीन्स आप कैसे, उसकी अमाउंट सॉरी काफ़ी बड़ी हो। अब प्रिंट एफ के थ्रू क्या होगा, हमने यूज़र से ले लिया किलोमीटर, हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी, उसको सेव कर दिया। अब हम उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट देखिए, ये न्यू लाइन का हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है। न्यू लाइन का मतलब है नेक्स्ट टाइम में जाके हमारे पास आउटपुट शो होनी चाहिए। अब परसेंटेज एफ किलोमीटर्स इक्वल परसेंटेज एफ मीटर्स, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बंद हो रही है। आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास के लिए जो लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, सवाई इसके फॉर्मेट स्पेसिफाई के। तो परसेंटेज एफ नहीं प्रिंट होगा, परसेंटेज एफ का कोमे के बाद वेरिएबल, पहला वेरिएबल की है, तो के क्या था हमारा 40.5। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ऊपर 40.5 के नीचे 40.5 के बाद अमाउंट लिखी हुई है, तो आप इसको 40.5 कंसीडर कर ले। ठीक है, इक्वल का साइन आएगा, ये देखिए इक्वल का साइन आ गया। अब परसेंटेज एफ मीटर्स का वेरिएबल क्या यहाँ पे एम है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो क्या आंसर आएगा 40.51230 आ गया। देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नीचे आपके पास प्रोग्राम है, इसमें आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूजर से इनपुट में लेना है नेम। अब हम इनपुट में क्या ले रहे हैं, नेम। यूजर हमें इनपुट देगा, अपना नाम देगा, वो जाके नाम किसी वेरिएबल में सेव तो होना है, तो इससे हमें नेम का एक वेरिएबल चाहिए। सेम यूजर अपनी एज देगा, तो वो एज किसी ना किसी वेरिएबल में जाके सेव होगी, तो हमें एज का भी एक वेरिएबल चाहिए, पहले से हमें डिक्लेयर करना है। एंड एड्रेस, और एड्रेस का भी हमने पहले से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ताकि जब यूजर हमें ये वैल्यूज दे तो ये जाके उस वेरिएबल में सेव हो जाए। फ्रॉम द यूजर आपने यूजर से लेनी है, एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, और आपने इनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें,
अब हमें नेम के लिए एक वेरिएबल या नेम, हमने उसकी लेंथ देखी है 25 के, यूज़र का जो भी नेम होगा उसकी लेंथ 25 होगी, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एड्रेस है, एड्रेस का वेरिएबल है, उसकी लेंथ दी है हमें 30, और दोनों की डाटा टाइप सेम है करेक्टर, क्योंकि नेम भी उसका करेक्टर में होगा, एड्रेस भी उसका करेक्टर में ही होगा। एज उसकी इंटीजर में होगी, तो एज के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एज के नाम से ही। करियर स्ट्रिंग का हमने फंक्शन यूज़ किया। अब हम कह रहे हैं एंटर योर एज, प्रिंटफ में जो लिखा था वो सेम प्रिंट होता है, तो यहाँ पे एंटर योर एज, देखिए आप एंटर योर एज। अब एज के लिए हमने एज का वेरिएबल लिया हुआ था, अब जो यूज़र एज एंटर करेगा वो एज के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, अभी सेव हुई है, अभी प्रिंट नहीं हुई, जस्ट सेव हुई है जाके मेमोरी में। सेम प्रिंट एंटर योर नेम, यहाँ पे एंटर योर, यहाँ पे एंटर करेगा अपना नेम, और इस नेम के वेरिएबल के थ्रू जाके उसमें सेव हो जाएगी। एंटर योर एड्रेस, और एड्रेस के वेरिएबल में जाके वो उसका स्कैनर के थ्रू जो इनपुट देगा वो एड्रेस के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। अब इन स्टेटमेंट से वो प्रिंट होगी, अभी तो वो सेव हुई थी मेमोरी में, अब वो प्रिंट होगी। योर नेम इज, योर नेम इज, नेम में जो भी उसे नेम एंटर किया था, फॉर एग्जाम्पल उसने उस्मान नेम एंटर किया था, तो उस्मान आ गया, यहाँ पे उस्मान शो हो गया। योर एड्रेस इज, योर एड्रेस इज, आगे परसेंटेज एस, एस हमने लगाया हुआ है, ये हमारे स्ट्रिंग के लिए हमने ऐसे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एड्रेस जो था इसका भी, ये भी वेरिएबल के बाद, तो ये एड्रेस शो हो गया फैसलाबाद। ठीक है, ये न्यू लाइन का मतलब है वो न्यू लाइन में जाके अब योर एज इज, एज को करेगा, और एज जो भी उसने एंटर की थी वो एज यहाँ पे शो हो गई। ओके, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नंबर 10.14 है, जिसमें हम क्या राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्पेस एंड हाइट। इसमें हमें यूजर से बेस और हाइट लेनी है, यूजर से लेनी बेस और हाइट। ऑफिस सिर्फ बात है, हमने बेस और हाइट जो लेनी है उसके लिए हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा बेस और हाइट के नाम से। फिर हमने कैलकुलेट करना है एरिया, एरिया जो हमने उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो आंसर हमें चाहिए, हमें उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। इट मीन्स हमें इस प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला उसने पहले से दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला तो पता है आपको सारा क्या होता है, नीचे से मैं कंटिन्यू करती हूँ। फ्लोट, अब हम 2 वेरिएबल से ले रहे, बेस और हाइट फ्लोट के नाम से, और एक हम ले रहे वेरिएबल एरिया जो ले वो डबल के नाम से। मीन्स के डबल की डाटा टाइप है, फ्लोट बेस और हाइट की डाटा टाइप है, और एरिया की डाटा टाइप का डबल है। क्रिएट स्ट्रिंग का फंक्शन हम वेरिएबल इसे देते हैं ताकि हम बाद में हम इनके वैल्यूज को स्टोर करवा सकें जो हम यूजर से लेंगे। एंटर करें बेस, अब यूजर ने एक बेस एंटर की 10.5, वो जाके स्कैनफ में सेव हो गई। ठीक है, एंटर करें हाइट, यूजर ने एक हाइट दी जो जाके स्कैन के फंक्शन में सेव हो गई। अब एरिया, एरिया क्या है, अब यहाँ बेसिकली क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, लिखा हुआ ना एंटर करें बेस, जैसे आपने वो सॉफ्टवेयर ओपन किया वहाँ पे एंटर बेस लिखा हुआ, आपने अपनी बेस एंटर की तो वो बेस उसी वक्त यहाँ पे शो हो जाएगी सामने। जैसे यहाँ पे 10.5 है तो यहाँ 10.5 बेस शो हो जाएगी। से ऊपर लिखा हुआ एंटर योर एज, आपने एज एंटर की तो एज यहाँ पे आपको शो हो गई सी के ऊपर, यानी कि आपने ली, आपने ये कहते हैं यूजर से एज ली और वो आपको शो हो गई, लेकिन प्रिंट वो बाद में हुई है। ठीक है, सेम यहाँ पे वो आपको शो हो गई। आपने हाइट ली, हाइट आपको शो हो गई यूजर से। अब नीचे हम क्या कह रहे हैं, स्कैनएफ, या आपने हाइट के लिए लिया स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ किया। अब नीचे एरिया, अब आप एरिया काउंट कर रहे हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 0.5 यानी कि 1/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है बेस और हाइट के साथ। बेस क्या आपकी 10.5 और हाइट क्या है 5.4, इन तीनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो एरिया में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आके एरिया आपका प्रिंट हो रहा है, एरिया इक्वल, देखिए एरिया इक्वल परसेंटेज 5.2f और एरिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया की वैल्यू जो भी आपके पास आई है वो जो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं पॉइंट्स के बाद क्या कहते हैं 2 अपने इसको शो करवाना है, 2 वैल्यूज को हमने पॉइंट के बाद शो करवाना है। टोटल वैल्यूज आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 होगी, 1 2 3 4 5, और पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज शो होगी आपकी। ठीक है, 5.2 का ये मतलब है।